द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर फॉर विच इतना बराबर 10 इज जेई एडवांस 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देना है डिस्टिंक्ट मैंने क्या होता है अलग अलग, यानी एक्स का मान जो अलग अलग आएगा उसी को हम लेंगे। तो उसके बाद एक्स बिलोंग टू रियल नंबर का यानी एक्स का वैल्यू वही लेंगे जो रियल नंबर होगा, ठीक ना। अब इसको सॉल्व करके क्या पता करना है कि अलग अलग एक्स का मान होना चाहिए और रियल नंबर। तो इसको सबसे पहला प्रॉपर्टी लगा देंगे डिटर्मिनेंट के, जो एक रो या एक कॉलम में प्लस में रहेगा तो उसको अलग अलग किया जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और 1, इसके बाद लिख सकते हैं 2x 4x स्क्वायर 1, उसके बाद 3x 9x स्क्वायर 1, ठीक ना। फिर अब प्लस है तो एगो प्लस में लिख दो, एक कॉलम या एक रो के लिए ये वैलिडिटी प्रॉपर्टी है। उसके बाद लिख सकते हैं क्या, ये वाला लिखेंगे x 2x 3x एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर और 9x स्क्वायर, यहाँ पर x³ 8x³ और 27x³ बराबर करना है 10 लिख दो। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लो, ठीक है ना। x स्क्वायर 1 2x 4x स्क्वायर 1 3x 9x स्क्वायर 1। इसमें से क्या कॉमन लेंगे, एक रो में x लेंगे, दूसरा कॉलम में से x स्क्वायर, तीसरा कॉलम से x³, तो इसमें से x³ x स्क्वायर है x, तो कितना हो जाएगा x⁻6 बच क्या जाएगा 1 1 1, यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 सॉरी यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3, ठीक है ना। यहाँ पर 1 4 9 हो जाएगा, ठीक ना। 1 8 और 27 हो जाएगा, बराबर करना 10। अब सॉल्व कर दो सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे R1 टेंस टू R1 माइनस R2 क्योंकि हमको 1 1 क्या किसमें कॉलम में है, तो इसको 2 को 0 बनाना था, R1 R2 लेंगे तभी ना 0 2 कॉलम बनेगा, रो बनेगा 0, ठीक ना। एंड इसके लिए एंड R2 टेंस टू R2 माइनस R3 लिख सकते हैं। या इसके लिए अब देखो क्या करेंगे, इसमें रो में है तो कॉलम को 0 कर देंगे, 2 रो में जब लिखा हुआ रहेगा तो कॉलम को 0 करेंगे, और इसका मतलब C1 टेंस टू C1 माइनस C2 एंड C2 टेंस टू C2 माइनस C3 लिख सकते हैं ना। अब इसी प्रकार अब इसको सॉल्व कर दो, इसमें घटा दो, कितना होगा -x माइनस 3x स्क्वायर 0, इसमें से घटाएंगे तो -x माइनस 5x स्क्वायर 0, इसमें से 9x स्क्वायर 3x 1, फिर प्लस देंगे x⁻6। अब इसमें से C1 C2 घटा दो तो 0, ये दोनों घटेगा तो -2 घटेगा तो -6, 0 घटेगा तो -4 घटेगा तो -18, यहाँ पर 1 8 और 27 बराबर करना 10 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो 1 को पकड़ के, ठीक है ना। 1 को पकड़ेंगे तो इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम को नेगलेक्ट कर देंगे। अब इसको कर देंगे कितना होगा 5x³, यहाँ पर एक बीच में माइनस होता है, माइनस प्लस हो जाएगा 3x³, ठीक ना, प्लस x⁻6, ठीक है। अब हम 1 को पकड़ेंगे तो इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम को भूल जाए, 18 दूना 36 हो जाएगा, माइनस प्लस 6 6 18 6 24 हो जाएगा, बराबर 10 हो जाएगा। अब इसको क्या कर देंगे, इसको घटा दो, कितना हो जाएगा 2x³ हो जाएगा प्लस x⁻6 इंटू घट के कितना हो जाएगा, घट के हो जाएगा 6 6 12 बराबर 10 हो जाएगा। अब 2 कॉमन ले लो सब में से, तो x³ प्लस 6 x³ प्लस 6x⁻6 बराबर कितना हो जाएगा, 2 से कट जाएगा तो 5 हो जाएगा, 5, ठीक है ना। अब इसको अरेंज करके लिखेंगे 6x³ का होल स्क्वायर प्लस x³ माइनस 5 बराबर 0। हम मान क्या लेंगे, लेट x³ बराबर t मान लो, तो x³ बराबर t रख दो 6t स्क्वायर प्लस t माइनस 5 बराबर 0। अब यहाँ से t का वैल्यू निकाल लेते हैं, t के वैल्यू निकाल लो क्या होगा, इसमें से t का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 6 × 30 यानी 6t स्क्वायर प्लस 6 × 30 यानी 6t या -5t या -5 बराबर 0,
गुणन कट कर दिया, 6t कॉमन, तो t प्लस 1 माइनस 5 कॉमन, t प्लस 1 बराबर 0, 6t माइनस 5 इंटू टी प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसका मान क्या कर देंगे, एक्स क्यूब रख, ई भी 0 होगा, ई भी 0, यानी 6t माइनस 5 बराबर 0, 6t बराबर करना 5 और क्या होगा, t बराबर 5/6, यानी t की जगह पर एक्स पुट कर देंगे, एक्स क्यूब बराबर करना होगा 5/6। अब x का वैल्यू कितना होगा 5/6 और पावर 1/3, ये एक आंसर हो जाएगा। ठीक ना। उसके बाद हम इसको सॉल्व कर देंगे। एक्स टी की जगह पर क्या रखेंगे, एक्स क्यूब प्लस 1, एक्स 1 तो ये है, टी की जगह पर सिर्फ एक्स क्यूब रख दिए, बराबर करना 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स प्लस 1 हो जाएगा, इंटू फार्मूला लगाएं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर होता है प्लस ए बी होता है, एक्स प्लस बी स्क्वायर 1 बराबर 0 हो जाएगा, तो एक्स प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा, एंड ये 0 होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, तो एक्स के वैल्यू क्या हो गया -1, ये भी रियल वैल्यू आ गया। अब इसमें देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, इसका क्या हो जाएगा, इसका डी लेस देन 0 है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी बराबर बी स्क्वायर का वैल्यू 1 माइनस 4, ए के वैल्यू कितना 1, सी के वैल्यू 1 बराबर -3, यानी डी लेस देन 0, तो इसमें क्या होगा, इमेजिनरी सॉल्यूशन आएगा, यानी एक्स बिलोंग्स टू इमेजिनरी नंबर, हमको इमेजिनरी नंबर नहीं है, इमेजिनरी नंबर में भी क्या आएगा, इसका वैल्यू एक आएगा 1 ओमेगा स्क्वायर, इस तरह से आएगा। ठीक ना, ओमेगा स्क्वायर आएगा, 1 तो आइए ना गया, ये -1 तो आइए गया। ठीक ना, -1 ओमेगा स्क्वायर एक तरह से आएगा, यानी ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर हो जाएगा, √3i/2 हो जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू इसी में हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन बराबर क्या क्या हो जाएगा, 5/6 और पावर 1/3 कॉमा एक 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन बराबर 2 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा।